हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एनवायरनमेंट एजुकेशन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और साथ में क्लास 4 और क्लास 13 की भी वीडियो है। मैंने एनवायरमेंटल एजुकेशन MCQ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाकर के आप एक साथ सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और सारे वीडियोस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बिना कुछ देर के इस वीडियो को, इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में मैंने 20 इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। ठीक है, और ये सारे ही MCQs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम बिना कुछ देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, इसकी डिफिनीशन मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ये टर्म किसने कॉइन किया है, तो उनका सही आंसर है आपका वाल्टर जी रोजन। ठीक है, वंगारी मथाई नहीं होगा, डेविड ब्राउनर नहीं होगा। वंगारी मथाई कौन है? इनको नोबेल प्राइज़ मिला है पीस में 2004 में। ठीक है, वंगारी मथाई भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2004 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वाल्टर जी रोजन कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी इन विच ईयर। ठीक है, तो इसके लिए साथ में ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है किसने दिया? वाल्टर जी रोजन ने। कब दिया? 1985 में। ठीक है, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी जो इनिशिएटिव है वो किसने दिया है? यूरोपियन यूनियन ने नहीं दिया है, आपका यूनेप ने दिया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी की मैंने डिफिनीशन ऐड की है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रीन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज लो कार्बन, रिसोर्स इफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। इट प्रोवाइड्स अ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रीन इकोनॉमी का इनिशिएटिव किसने दिया है? यूनेप ने दिया है और इसका डिफिनीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूनेप, ये भी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक मिस्टेक मेरे से यहाँ और हो गई है, आई डोंट नो कैसे हो गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप अगर क्लास 4 या 13 वाला वीडियो देखेंगे, मैंने वहाँ गलती से नेशनल लिख दिया है। ठीक है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अपडेट करने वाली हूँ, यहाँ हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। यूनेप का आपका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो यूनेप है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये कब इस्टेब्लिश किया? 5 जून 1972 को। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको कॉपी में अलग से नोट कर दीजिए। एग्ज़ाम एंट्री से पहले भी एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी भूल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेप का हेडक्वार्टर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नैरोबी केनिया में है। ठीक है, हंगरी में नहीं है, बुडापेस्ट में नहीं है, कहाँ है? नैरोबी केनिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा, नॉर्मन बोरलॉग। वंगारी मथाई नहीं है। वंगारी मथाई कौन है? इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, कब मिला है? 2004 में, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ नहीं है, इंट्रा डिसिप्लिनरीज नहीं है, इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी है। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट को भी जोड़ करके हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ते हैं, ये आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, मौसम विज्ञान से संबंधित ये डिपार्टमेंट है। ये कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली है। ठीक है, चेन्नई नहीं है, लखनऊ नहीं है, कहाँ है? न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लीन इंडिया कैंपेन, जिसको स्वच्छ भारत मिशन भी कहते हैं, वो कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लीन इंडिया कैंपेन का एम क्या था? ठीक है, तो टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर टू मासेस नहीं था, इसका एम ये था टू एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ वीक की बात की गई है कि भाई इंडिया में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 2 से 8 अक्टूबर। जून जुलाई नहीं होगा, कब से होगा? 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वंगारी मथाई इज़ रिलेटेड टू, वंगारी मथाई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है। तो ये हैं किससे रिलेटेड है, किस मूवमेंट से रिलेटेड है भाई, चिपको मूवमेंट से कौन रिलेटेड है, सुंदरलाल बोगरा रिलेटेड है, ठीक है। इनका इन्वायरमेंट एजुकेशन नहीं होगा, चिपको नहीं होगा, इनका कौन सा मूवमेंट है, वंगारी मथाई का ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको नोबेल पीस प्राइज़ कब मिला है, 2004 में मिला है, ठीक है। द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब इस 2021 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, उसकी थीम भी तो इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है थीम से आपका क्वेश्चन आ जाए। तो उसका थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। इकोसिस्टम सेंसिटिविटी नहीं होगा, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी नहीं होगा। क्या सही ऑप्शन है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 21 सितंबर नहीं होगा, 21 जुलाई नहीं होगा, क्या होगा, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। तो देखिए, जहाँ भी एक रिलेशनशिप की बात होती है, किसके किसके बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच और इन्वायरमेंट के बीच, ठीक है। कीवर्ड्स हमेशा रिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो वहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा। आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस बोलते हैं शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। बट यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इकोलॉजी होगा, जहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की बात की, तो ये आपका हो गया इकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की, ठीक है, बैलेंस की एक तरह से बात हो रही है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होता है, ठीक है। तो द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में, बिटवीन सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में बायोस्फीयर में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं, सही ऑप्शन है आपका इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस आपका सही है, यहाँ पे इकोलॉजिकल साइकिल और डिस्टर्बेंसेस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ डे कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को, 26 अक्टूबर नहीं होगा, 22 सितंबर नहीं होगा, कब मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने देखिए एक और चीज़ें इंक्लूड की हैं इसमें, इससे भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई अर्थ डे का थीम क्या है। 2021 में जो अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया, उसकी थीम क्या है, रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, जो इकोसिस्टम वर्ड है उसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया, तो उसका सही ऑप्शन है आपका A.G. टेंसले। टेलर और जॉन डेवी गलत है, कौन सा सही है, A.G. टेंसले ने पहली बार इकोसिस्टम टर्म प्रपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी एक एक्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, किस ईयर में इसको ये पास किया गया, तो आपका पास किया गया 2002 में। 2005 और 6 गलत है, कब किया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया 2002 में। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़िए। इट इज़ एन एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको प्रिजर्व करने के लिए इंडिया में पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में इस एक्ट को पास किया गया। तो ये थे आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस का जो सेशन है आज का, ये आपको अच्छा लगा हो। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था और मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, ठीक है। आज मैंने टोटल दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के MCQs बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। और जस्ट इन केस अगर वीडियो में कोई भी अगर मिस्टेक दिखती है तो प्लीज़ आप रेफरेंस के साथ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मैसेज करें। कुछ मिस्टेक अगर होती है तो उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों ने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो एनवायरनमेंट एजुकेशन एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, प्लीज़ वहाँ जाएं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस है सारे, दे आर रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव। और मैं वीडियोस में सिर्फ आपको जस्ट ऑब्जेक्टिव रीड नहीं कर रही हूँ, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो पूरा मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा कंटेंट है विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।